नामजून, मैं ना आज बहुत 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 खुश हूँ। तुमने देखा जिमिन और कुकी कितने ज्यादा बड़े हो गए हैं। हाँ, और बड़े होने के साथ साथ ही वो दोनों कितने ज्यादा प्यारे भी हैं। हाँ नामजून, लेकिन कितना अच्छा होता ना अगर जेहोब भी आता। मुझे पता है कि जेहोब जानबूझकर ही नहीं आया है और बच्चे हमसे झूठ बोल रहे हैं कि जेहोब को कुछ काम था। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जेहोब यहाँ नहीं आना चाहता है। वो हमसे नाराज जो है वो हमें उस गलती के लिए कसूरवार मानता है जो हमने की ही नहीं है। लेकिन नामजून, आखिर कब तक ये गलतफहमी दूर होगी? कब तक ऐसा चलने वाला है? जेहोब हमसे नफरत करता है, ये तुम भी जानते हो। तो कब सब कुछ ठीक होगा? मुझे भी कुछ नहीं पता है जीनू कि कब कैसे और कब तक ये सब कुछ सही होगा। लेकिन तुम विश्वास रखो। देखा ना तुमने कि जिमिन और कुकी आ गए हैं, और देखना अब बहुत जल्द जेहोब भी आ जाएगा और उसे हम फिर उसे हम अपने सामने बैठाकर सबको समझाएंगे और उसे बताएंगे कि जो कुछ भी हुआ है ना उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ एक गलत फहमी है। और तुम देखना जेहोब मान भी जाएगा, बस तुम विश्वास रखो। 15 सालों से इसी विश्वास पर तो चलते आ रहे हैं ना। हमारी फैमिली सब कुछ बिखर गया और अब भी तुम बोल रहे हो कि मैं विश्वास रखूं और कितना वेट करूं, कब हमारी फैमिली एक होगी। बच्चे तो आ ही गए हैं, बस जेहोब और आ जाए तो हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। आई प्रॉमिस जीनू, तुम देखना वो दिन भी बहुत जल्द आएगा। बस तुम थोड़ा सा और वेट कर लो। हमने इतना वेट किया है ना तो हम थोड़ा और वेट तो कर ही सकते हैं। जिमिन दी, देखा आपने ये लोग कितना ज्यादा इनोसेंट बनने की एक्टिंग करते हैं। ये कितना दिखावा करते हैं जैसे पूरी दुनिया में इन लोगों से भुला और कोई है ही नहीं। कितना ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग क्या है और कैसे है ये हमें बहुत अच्छे से पता है। पता नहीं लोग किसी को इतना ज्यादा हर्ट करके, इतनी बड़ी गलती करके कैसे भूल जाते हैं और फिर दूसरों के सामने ऐसे दिखाते हैं कि जैसे पूरी दुनिया में ना इन लोगों से ज्यादा कोई इनोसेंट है ही नहीं। हाँ कुकी, देखा मैंने, लेकिन हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं ना कि ये लोग कैसे हैं और क्यों हैं, और इतना इनोसेंट बनने का क्या ही फायदा। हम तो इन लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, इन लोगों को जितना भी दिखावा करना है, जितना इनोसेंट बनने का हमारे सामने ये लोग दिखावा कर सकते हैं ना, करने दो। हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये लोग कैसे हैं और ये लोग कितने ज्यादा घटिया है। ये अपना पास्ट बहुत आसानी से भूल सकते हैं। इन्होंने जो कुछ भी किया वो सब कुछ, लेकिन हम नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में सबसे कीमती चीज़ खोई है और उसका एहसास हम इन्हें दिलाकर रहेंगे। हाँ जिमिन दी, लेकिन अब हमें क्या करना है? करना क्या है? तुम ते के पास जाओ और मैं शुभा के पास जाती हूँ और हमारा प्लान यहीं से स्टार्ट होता है। मैं इतना उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। हाँ, बचपन में हम साथ होंगे, लेकिन मुझे वो याद नहीं है। नाम तो फिर भी मुझे कुछ कुछ याद है, लेकिन वो मुझे याद नहीं है कि वो कौन है। लेकिन जो भी हो, वो है बहुत हैंडसम। जब वो मेरे सामने आया, एकदम ऐसे लगा जैसे कोई प्रिंस चार्मिंग हो। सच में वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। हाय ब्यूटीफुल, तुम मेरे बारे में ही सोच रही हो ना? हाँ, मैं और तुम्हारे बारे में नहीं तो मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचने लगी? और मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। हम तो आज ही मिले हैं ना, तो फिर मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूंगी? हाँ, हम आज ही मिले हैं, लेकिन वो क्या है ना, मैं बंदा ही ऐसा हूँ, जिसे भी मैं मिलता हूँ ना फर्स्ट टाइम भी, तो वो मुझे कभी भुला नहीं सकता है, क्योंकि मैं बहुत हैंडसम भी हूँ ना। तो बस वो मेरी आंखों में खो जाता है या फिर मुझे बस देखता ही रह जाता है और हमेशा मेरे बारे में सोचता है। तो तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है, तुम भी मेरे बारे में सोच रही हो ना? अब तुम मुझे इतना भी घूर घूर कर मत देखो, मुझे शर्म आ रही है। नहीं, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही हूँ, और मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचने लगी? तो फिर तुम ये अपनी फालतू की बातें बंद करो और तुम यहाँ क्यों आए हो मुझे ये बताओ। हाँ, वो मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे ना तुमसे फ्रेंडशिप करनी है। वो क्या है ना, मैं तो यहाँ पर न्यू हूँ और किसी को जानता भी नहीं हूँ, सिर्फ तुम्हें ही जानता हूँ और तुम्हारी फैमिली को। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा भी कोई फ्रेंड हो, तो क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? देखो, तुम अगर ना भी बोलोगी तो भी मैं तुमसे दोस्ती करूँगा, तो अच्छा ही होगा कि तुम मुझे हाँ कर दो। और वैसे भी तुम भी तो चाहोगी ना कि तुम्हारा कोई फ्रेंड हो मेरे जैसा, एकदम हैंडसम और इतना ज़्यादा चार्मिंग। तो तुम खुद से ही सब कुछ डिसाइड करके आए हो, मतलब अगर मैं मना करूँगी तो भी तुम मुझसे दोस्ती करोगे ही, तो फिर क्या ही फायदा तुम्हारे साथ बहस करने का।
ठीक है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमसे दोस्ती करने में, और वैसे भी मेरा भी कोई फ्रेंड नहीं है यहाँ पर। आई मीन बॉयज में मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, तो ठीक है, मुझे तुमसे फ्रेंडशिप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच। हाय मिस्टर बिजी प्राइम मिनिस्टर, क्या तुम कुछ काम कर रहे हो? आई मीन तुम अभी बिजी हो? हाँ, वो मैं अपना ऑफिस का कुछ काम कर रहा था, थोड़ा काम रह गया था, बस मैं वही कंप्लीट कर रहा था। तो क्या तुम हमेशा ऐसे ही बिजी रहते हो? आई मीन तुम अपने आसपास के लोगों के बारे में भी सोचते हो या नहीं, या सिर्फ हमेशा काम काम काम? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे ना अपने काम से बहुत प्यार है, तो इसीलिए मैं हमेशा अपना काम पहले रखता हूँ। और मेरी लाइफ में ना सिर्फ दो ही चीज़ों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, एक मेरी फैमिली और दूसरा मेरा काम। हाँ, लेकिन काम के अलावा भी ना इस दुनिया में और भी बहुत चीज़ें हैं जिन पर हम फोकस कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम एक बार अपने आसपास भी देख सकते हैं कि कोई हमारे पास आया है, उसे हमसे बात करनी है। हो सकता है कि वो हमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हो या फिर हमारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हो, तो फिर काम के अलावा भी किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो मुझे इम्पोर्टेंस दे मेरे काम और मेरी फैमिली के अलावा। तो इसीलिए मैं ज़्यादा फालतू बातों पर आई मीन ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देता हूँ। मैं अगर सच कहूँ ना, तो मैंने तुमसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे भूल जाओगे। आई मीन हमने बचपन में कितना सारा टाइम एक साथ स्पेंड किया है ना। मैं तो तुम्हें नहीं भूली, लेकिन तुम मुझे इतनी जल्दी भूल जाओगे मैंने कभी सोचा नहीं था। नहीं, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ, लेकिन बचपन तो बचपन ही था ना, वहाँ हम टाइम स्पेंड करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो बस इसीलिए हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम मुझे याद भी हो, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ। ठीक है, वो सब बातें छोड़ो, और वैसे भी आज के टाइम में ना ऐसा ही होता है, लोग एक दूसरे को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आई मीन उनकी अच्छाइयों को भी और उन्हें भी, चाहे हम उन्हें कितनी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों ना दें। और गलतियाँ करके तो लोग बहुत जल्दी भूलते हैं, ये तो आजकल बहुत आम हो गया है। तुम जब से आई हो ना, यही सब बातें किए जा रही हो, और मैं सच कहूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारी इन सब बातों का क्या मतलब है। तो तुम मुझे एक बार एक्सप्लेन करोगी कि तुम ये सब कुछ क्या बोल रही हो? हाँ, अगर तुम्हें मेरी बातें समझ आ गई तो तुम्हें रिश्तों और इंसानियत के बीच का फर्क नहीं पता चल जाएगा। अच्छा ही है कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है। देखो, तुम फिर से गोल गोल बातें घुमा रही हो, मुझे एक्सप्लेन करो ना। नहीं, कुछ भी नहीं है, वो तो बस मैं ऐसे ही बोल रही थी। वो सब छोड़ो, मैं ना यहाँ तुमसे कुछ बात करने आई थी। तुम बचपन का भूल गए हो, हमारी दोस्ती वगैरह सब कुछ, तो हम क्यों ना सब कुछ एक नए सिरे से स्टार्ट करें। मैं ना यहाँ तुमसे दोस्ती करने आई हूँ। आई मीन मैं यहाँ पर न्यू आई हूँ, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, तुम्हें जानती हूँ और तुम्हारी फैमिली को। तो क्यों ना हम दोस्त बन जाए, इस बहाने मैं भी तुम्हें जान लूंगी और तुम भी मुझे जान लोगे। हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, बाहर घूमने जाया करेंगे, तो अच्छा होगा ना, हम दोनों को एक दूसरे की कंपनी भी मिल जाएगी। तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तुम मुझसे दोस्ती करके क्या ही करोगी? घर में और सब लोग हैं ना, ते है, मोम है, डैड है, तो तुम उनसे बात कर सकती हो, तुम्हें उनकी कंपनी भी बहुत अच्छी लगी। और वैसे भी मेरे पास टाइम ही कहाँ होता है, मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ और रात को लेट ऑफिस से घर आता हूँ, तो मेरे पास किसी के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, इनफैक्ट मॉम डैड के लिए भी नहीं। तो मैं तुम्हें कहाँ से टाइम दे पाऊँगा? तो तुम मुझसे फ्रेंडशिप करके ना पछताओगी ही, क्योंकि कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं ना ही तो तुम्हें टाइम दे पाऊंगा और ना ही तुम्हें इम्पोर्टेंस दे पाऊंगा। तो इससे अच्छा होगा कि तुम ते और मॉम डैड के साथ ही टाइम स्पेंड करो। सबसे पहली बात तो ये ना कि इस दुनिया में कोई भी इतना ज्यादा बिजी नहीं होता है कि वो किसी के लिए टाइम ना निकाल पाए, और खासकर अपनों के लिए जिन्हें वो इम्पोर्टेंस देता है, अपना समझता है। इस पूरी दुनिया में तुम ही सबसे ज्यादा बिजी नहीं हो। और रही बात बिजी होने की, तो कैसे भी करके कोई टाइम निकाल ही लेता है अपनों के लिए, इतना भी कोई ज्यादा बिजी नहीं होता है। नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं सच में बिजी रहता हूँ, और तुमने देखा ना कि मैं अपने काम को कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ, तो बस इसीलिए मेरे पास टाइम नहीं होता है। हाँ ठीक है, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम ना बिजी ही रहो और अपने काम को ही इम्पोर्टेंस दो। मैं ही पागल थी जो मैं तुम्हारे पास आई और मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट किया कि हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। और वैसे भी मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी कि तुम मुझसे दोस्ती करो या फिर मुझे टाइम दो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। और हाँ, आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा कितना सारा टाइम वेस्ट हो गया ना। इतने में तो तुम अपना पता नहीं कितना सारा काम करते, लेकिन मैं यहाँ तुमसे सिर्फ और सिर्फ दोस्ती करने आई थी। लेकिन मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, तुम्हें मुझसे दोस्ती नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, बाय, गुड नाइट।
चले भी गई और मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी। मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? मैंने तो सिर्फ जो सच है वही बताया है, और मेरे पास टाइम होता ही कहाँ है जो मैं उसे टाइम दे पाऊंगा। लेकिन शायद मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर दिया क्या? लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं। लेकिन शायद वो मेरी वजह से हर्ट हो गई। मुझे उससे एक बार बात करनी होगी, लेकिन अभी नहीं, सुबह बात करूंगा। अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन मार्क छोड़ा है कि मैं हर्ट हो गई हूँ, मुझे बुरा लगा है। लेकिन सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। लेकिन तुम्हें थोड़ा ऐसा दिखाना तो था ही ना, आई मीन इमोशनल ब्लैकमेल, कि तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हारे पास से हर्ट होकर आई हूँ। तुम्हारी पूरी फैमिली के लिए एक ऐसा क्वेश्चन मार्क छोड़ने वाली हूँ ना कि सब ये सोचेंगे कि आखिर क्यों तुमने वो किया जिसकी सजा तुम्हें आज मिल रही है। और मुझे पता है मैंने ये जो सब कुछ किया है ना, अब मैं तुम्हारे पास नहीं, तुम खुद मेरे पास आओगे और बोलोगे कि मैं तुमसे दोस्ती करूं, और फिर वहां से स्टार्ट होगा हमारा प्लान बी। उसके बाद तुम देखो कि तुम्हारी फैमिली की बर्बादी कैसे शुरू होती है।